घंटे का मेहमान है और जब कभी उसको लगता है कि मेरा कल्याण हो सकता है, ऐसे गुरु ब्राह्मण के पास जाता है, मंत्रों का जप करवाता है, अपने इष्ट का पूजन करवाता है, देवी के नाम का पाठ कराता है। रोगान शेषान पहंक्षि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान। वह भगवती समस्त बड़े बड़े व्याधि महाव्याधियों को दूर करने वाली, उनका निराकरण करने वाली उसकी शरण में जब वह जाता है, हताश उदास निराश होके, और उसकी इच्छा शक्ति विल पावर उसकी अगर प्रबल होती है तो वो डॉक्टर जो उसका इलाज नहीं कर पाता, एक मंत्र से उसका उपचार हो जाता है। ऐसी वह अशरण शरण देने वाली भगवती, वह परमात्मा आज स्वयं राजा से कहते हैं, देखो तू निष्कंटक होके भजन करता है, क्योंकि इतना बड़ा तू राजा है, जितना बड़ा व्यक्ति उसके शत्रु भी उतने बड़े होते हैं। तेरे शत्रुओं का मेरे मन में भय बना रहता है, तुझे तो भय नहीं है क्योंकि तू मेरे पर समर्पण है। इसलिए अब और निर्भय करने के लिए आज से मैं तुझे सुदर्शन चक्र देता हूँ। ये सुदर्शन चक्र जो है तेरी सेवा में सदा उपस्थित रहेगा। और यही सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा जी को दंडित किया था। और तब कहीं जो है अम्बरीश महात्मा के कहने पे सुदर्शन चक्र का कोप शांत हुआ। अब लंबी कथा भागवत जी में यहाँ तो संकेत है। तो ऐसे जो अम्बरीश महात्मा है, ये महात्मा जो है मानदाता के पुत्र, वैसे उनके दिव्य पुत्र हैं मुचकुंद, जिन्होंने मृत्यु से पूर्व भगवान का काले वन को भस्म कर श्री कृष्ण का प्रवर्षण पर्वत में दर्शन किया था और कहा था, प्रभु जो मानव तन प्राप्त करके आपके पादार बिंदों का चरण चिंतन नहीं करते, पादार बिंदम न भजंति सन्मति गृहांध कूपे पतितो यथा पशु। जो मानव तन को प्राप्त करके विषयासक्त रहते हैं, जिनको अपने परलोक की चिंता नहीं है, मेरा कौन क्या कर लेगा, धन है, वैभव है, नौकर है, चाकर है, ये अहंकार जो देहाभिमान है जिनके अंदर रहता है, ऐसे वो लोग मृत्यु के पश्चात जो है ग्रहांध कूप में गिरते हैं। ग्रहांध कूप किसको कहा जाता है? ग्रहांध कूप जंगल में होते हैं, जहाँ कोई नहीं जाता और उन कुओं में पानी नहीं होता। यदि कोई पशु वहां गिर जावे, कौन बचाएगा? तड़प तड़प के वह मर जाता है। पादारविंदम न भजन्ति सन्मति गृहांधकूपे पतितो यथा पशु। लब्ध्वा, जो मानव तन को प्राप्त करके आपके पादारविंदों का, चरणों का, आपकी बाकी झांकी का चिंतन मनन नहीं करते, नवरात्र का व्रत नहीं करते, कहीं मैं दुबला न हो जाऊं, दुबली न हो जाऊं महाराज, बीमारी का बहाना होता है। पार्टियों में तो वो खाते हैं जो नहीं भी खाना चाहिए और व्रत से घबराते हैं। ये भी एक मशीनरी है, ये व्रत बनाए हैं, ये शरीर के शोधन के लिए, शुद्धि के लिए बनाए हैं व्रत। इसलिए सप्ताह में, महीने में 1-2 व्रत जरूर रखो, इसको कूड़ादान मत बनाओ। जो मिला थकौट का है खाते गए, और पार्टियों में तो ऐसे टूट पड़ते हैं मानो कभी खाया ही नहीं होगा। मानो खाते कम हैं, बर्बाद ज़्यादा करते हैं। कल्पना करना कि भारतवर्ष में इसी हल्द्वानी में प्रतिदिन कितने लोग भूखे सोते हैं। जो अन्न हम बर्बाद करते हैं किसी के काम आ जावे, कलो अन्न गता प्राणा, कलयुग में तो अन्न प्राण है। ये मानव तन ऐसे ही बर्बाद करने के लिए नहीं मिला। भोजन उतना करिए जिससे शरीर स्वस्थ हो, आलस्य ना हो। अधिक खाओगे भजन कैसे होगा? हम भी अगर बहुत ज़्यादा फलाहार कर लेंगे तो 3 घंटा बैठ के, 3.5 घंटा बैठ के और सुबह से अभी तक ये सब कर पाएंगे? संभव नहीं है। मन करता है और उस मन को तन्मे मनः, उस चंचल मन को रोकने के लिए निग्रह की आवश्यकता है। इसलिए जिता सनो जितश्वासो, पहले आसन जीतना, बैठने का अभ्यास। श्वासों पर जो दुनिया की चर्चा, परमात्मा की, मैया की नाम की चर्चा करनी पड़ती है। जित संगो जितेंद्रिय, अच्छे लोगों का संग करना पड़ता है।
इंद्रियां आकुल व्याकुल हैं, उनको संयमित करना पड़ता है। 50 लाख की गाड़ी है, चलाना नहीं आएगा तो गोविंदाय नमो नमः। गाड़ी का काम, इंजन का काम तो गाड़ी को चलाना है, और चलाने वाला ड्राइवर कैसा है, वो बढ़िया है तो गाड़ी अपने गंतव्य तक, अपने स्थान तक पहुंच जाएगी। वैसे ही ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन, इनका संचालन बुद्धि करती है। बुद्धि रूपी ड्राइवर को सही मार्ग पर दिखाने के लिए विवेक का प्रयोग करो। किस मार्ग में चलना है, किस पे नहीं चलना है, किस मार्ग में जाकर के बहुत अगला जन्म बिगड़ जाएगा, ये विवेक होना चाहिए। इसीलिए पादारविंदम न भजन्ति सन्मति, जो आपके पादारविंदों का, चरणारविंदों का भजन नहीं करते, उनकी वैसे ही दुर्गति होती है जैसे गृहांध कूप में गिरा हुआ पशु तड़प तड़प के मर जाता है। क्योंकि ज्यादा खाने वाला, ज्यादा भोग करने वाला रोगी बन जाता है, और रोगी व्यक्ति भजन नहीं कर पाता, और भजन नहीं करोगे तो दुर्गति हो जाएगी। और मुचकुंद महाराज को भगवान की स्तुति करते करते अंततः परम गति प्राप्त हुई। और जो मानधाता के बड़े बेटा हैं पुरुकुत्स, उनके बेटा हुए अरण्य, और अरण्य के बेटा हुए बृहदस्व, और उन्हीं के आगे चल के एक बेटा हुए जिनका नाम था अरुण। अरुणस्य सुतः श्रीमान सत्यव्रत इति श्रुतः, सोऽभूत् शीशाचरः कामो मंदात्मा ही अतिलोलुपः। हर्यश्व राजा के बेटा का नाम था अरुण। अरुण राजा अयोध्या के बड़े प्रतापी, ज्ञानवान, नीतिवान राजा थे। और कभी कभी ये अपवाद हो जाता है कि अच्छे पिता की दुष्ट संतान हो जाती है। इतने प्रभावशाली सूर्य वंश का ये राजा, इसके घर में समय आने पर इनकी रानी से एक बेटा हुआ, नाम हुआ सत्यव्रत। भले इसके जीवन का उत्तरार्ध बाद में बहुत बढ़िया रहा, पर ये बचपन से युवावस्था तक बड़ा दुष्ट था। और स्वयं वेद व्यास कहते, राजा जन्मेजय कामो मंदात्मा अतिलोलुपः, कामी, मंद बुद्धि वाला और अत्यंत लोभी। और ये 3 दोष जहां हैं, गारंटी है कि उसको नरक ही जाना पड़ेगा। काम क्रोध तथा लोभ तस्मादेतत्त्रयं त्रयेत्, त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं, और ये सारे अवगुण इसके अंदर थे। सपापात्मा विप्रभार्या धृतवान् काम मोहितः, विवाहे तस्य विघ्नं च चकार नृपते सुतः। जब ये बड़ा हुआ, गुरुजी ने इसका यज्ञोपवीत कराया वशिष्ठ महाराज ने। अब ये कामी लोभी व्यक्ति कहाँ गायत्री जपे, और राजा का बेटा है, लोग शिकायत कहने में भी डरते थे। परंतु राजा बड़े नीति धर्म वाले थे, उनको इसके अधिक दुर्गुणों का पता नहीं। और एक दिन तो इसने बहुत हद ही कर दी। एक ब्राह्मण का ब्याह हुआ, और फेरे लग करके जब दुल्हनिया विदा हो रही थी, तो मार्ग में इसने जो है बारात को रोक दिया। अभी वो ब्राह्मण अपनी दुल्हनिया का मुख भी नहीं देखा था। इसने दुल्हनिया को पालकी से हाथ पकड़ा और महल के कक्ष में जाके बंद कर दिया। और एक विशेषता थी, ये झूठ कभी नहीं बोलता था, इसलिए इसका नाम सत्यव्रत था। सारे ब्राह्मण आए राजा की सभा में, वशिष्ठ महाराज भी बैठे। कहा, महाराज आप इतने नीति धर्म वाले, और आपका जो बेटा है इसने बड़ा उदंड कार्य किया है, ऐसा पाप किया है जिसका प्रायश्चित भी नहीं। क्योंकि ब्राह्मणों के लिए तो शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है, और जो ब्राह्मणों का अपराध करते हैं उनका अपराध भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं।
राजा ने कहा बताओ क्या है। ब्राह्मण कहते हैं राजस्तव सुतेनाद्य विवाहे प्रहृता किल विपाहिता विप्रकन्या बलेन बलिनांबरः। आपका ये नालायक बेटा, हमें तो कहने में भी यही लग रहा है, क्योंकि कहीं आप अपने बेटे का पक्ष न लें, परंतु हम जानते हैं आप नीति न्याय को जानने वाले हैं, आप न्याय करेंगे। आपका दुष्ट बेटा हमारी नई नई बहू को उठा के ले आए, और बताओ आप तो ब्राह्मणों की सेवा पूजा करते हो। अरुण राजा का सिर नीचे हो गया। संतान ही होती है जो अपनी माता पिता के सर को ऊंचा करती है। संतति ही पुण्यमाख्याति, पुराण कहते हैं पुण्यों से संतान मिलती है, और वही संतान अपने पुण्य से अपने कुल माता पिता का नाम रोशन करती है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जास सुत होई। वही पुत्रवान है जिनके कुल में भगवान का भजन करने वाला बेटा है। 100 कौरव भी हुए थे, सारे कुल का सत्यानाश कर दिया। 5 पांडवों ने भगवान को जो है अपना बना के स्वर्गारोहण तक कर लिया। ये तो अपनी अपनी नीति प्रकृति का परिणाम है। वशिष्ठ महाराज की तरफ इशारा किया। वशिष्ठ महाराज गुरु हैं, वो अनीति की बात कैसे करते। कहा ऐसा दुष्ट पुत्र चाहे राजा का हो किसी का हो, उसको घर से निकाल देना चाहिए। आया राजा को क्रोध, बुलाया, बुलाओ सत्यव्रत को। हाँ भैया तूने ब्राह्मणी का हरण किया, झूठ नहीं बोलता। कहाँ किया, क्यों किया, मेरे को दिखने में सुंदर लगी। कहाँ है, महल के कक्ष में बंद है। कुपिता पितरम प्राह, पिताजी को आया जो है क्रोध, और कहा गच्छ दूरम सुमंदात्मन दुराचार गृहामम न स्थातव्यम त्वया पापो विषमे मम सर्वथा। मेरी नजरों से दूर हो जा, इस महल से निकल जाना चाहिए तुझे, और यदि दिखाई दिया तो तेरा परिणाम अच्छा नहीं होगा। कहता पिताजी मैं कहाँ जाऊं, राजा का बेटा है, घर से बाहर तो कभी गया नहीं, गया भी तो यही उल्टी सीधे धंधे किए। और कहा स्वपचस्य कृतम कर्म, तूने नीच चांडालों के जैसे कर्म किए, जा चांडालों के मोहल्ले में चले जा, ऐसे ही कह दिया। और ये सीधे गया और उन चांडालों के नगर में रहने लगा। राजा का बेटा आया है ये जान करके सभी जो है चांडाल भयभीत हो गए और खाने पीने की व्यवस्था कर दी। अब इसको इतना ज्ञान नहीं कि मेरा यज्ञोपवीत हुआ है, इतने बड़े सूर्य वंश में मेरा जन्म है, मेरे क्या नियम है। जैसे मिलता बस उल्टा सीधा भोजन डस्टबिन की तरह भर रहा है, पेट मार रहा है, कोई चिंता नहीं है। और जहां मनाता घूमता फिरता रहता था। और देखिए जब राजा या उसका पुत्र अनीति या धर्म करता है तो अकाल की स्थिति हो जाती है, अवर्षण हो जाता है। पुराणों में लिखा है जब राजा पाप करता है उसका 6ठा भाग प्रजा भोगती है, और जब प्रजा पाप कर्मों में लगी रहती है, राजा कितना ही धर्मात्मा क्यों न हो, उसका पुण्य विक्षीण हो जाता है। इसलिए राजा प्रजा दोनों को सत्कर्म करना चाहिए। भाग्यशाली वो लोग हैं, वो प्रजा है जिनका राजा धर्मात्मा है। आज तो हम लोग भी भाग्यशाली हैं, हमें ऐसा जो है देश का प्रतिनिधि मिला है जो धर्मात्मा है, धर्म नीति पर चलता है, शिव का पूजन करता है, नवरात्र का व्रत बिना खाए पिए। हम भाग्यशाली लोग हैं और उसी का पुण्य है। देखिए हमारे देश के आसपास कितना अकाल हो रहा है, श्रीलंका देखिए, पाकिस्तान में देखिए, अंतर कलह देशों में देखिए, इस स्थितियाँ सूचना आपको मिल रही है। और हमारे भारतवर्ष की जनसंख्या कितनी है, फिर भी भगवान की कृपा है 2-4 रुपया कोई चीज़ महंगा भी है। महंगाई को कौन देखता है, शादी में तो 500 के नोट उड़ाते हैं लोग, शादियों का महीना आने वाला है, वो 500, 1000, 2000 के नोट पता न कहाँ से आ जाते हैं, वहाँ कौन से मशीन से आ जाते हैं हमारा। और हम चकाचक रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है।
और जो परिश्रम करता है वो कर ही रहा है हमारा। तो भाग्यशाली वो लोग हैं जिनके राज्य का राजा, जिनका देश का राजा धर्मात्मा है। अनीति अधर्म करने वाले जब राजा होते हैं, पृथ्वी में हाहाकार हो जाता है। जो केवल अपने अपने परिवार के लिए परिवारवादी हो जाते हैं। आज यह अरुण का बेटा सत्यव्रत जो है केवल निजी सुख के लिए उल्टे सीधे धंधा कर रहा है, और उसका परिणाम क्या है? अवर्षण हो गया, वर्षा ही नहीं हुई। और उसी समय पृथ्वी में वृष्टि हो, अन्न हो, प्राणियों की रक्षा हो, त्राहि त्राहि न हो। विश्वामित्र महाराज जो है तप करने गए, क्योंकि जब जप तप यज्ञ होते हैं तो उससे जो है पर्जन्य बनते हैं, और पर्जन्य जब बरसते हैं पृथ्वी में अन्न धन धान्य होता है। अन्नाद भवति भूतानि यज्ञ कर्म समुद्भव, इसलिए यज्ञादि कर्म किए जाते हैं, अवर्षण न हो। और जब मेघ बरसते हैं, पर्जन्य बरसते हैं, प्राणियों की रक्षा होती है। विश्वामित्र महाराज अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को छोड़ चल दिए, और ऐसी स्थिति आई कि खाना पीना मिलना मुश्किल हो गया। और यह जो अरुण का बेटा सत्यव्रत है, पेट भरने के लिए पशुओं को मार मार करके स्वयं भी खाता, चांडाल लोग को भी देता था। एक दिन भूख लगी थी, शिकार करने जा रहा था, स्थिति ऐसी हो गई थी, पेड़ पौधे भी सूखने लग गए थे। पशु बिना जल अन्न के, घास के, बिना हरियाली के प्राण छोड़ रहे थे महाराज। अन्न आदि कहीं कुछ था ही नहीं। तो ये भोजन की तलाश में जा रहा था। मार्ग में इसने एक बालक को रोता हुआ देखा, और उस बालक के गले में एक रस्सी है, और वो रस्सी किसी और ने नहीं, ये बालक की माँ ने ही बांधी है। 2-3 बच्चे और साथ में हैं। रोते हुए रुदंतम बालकम कंठे बद्ध्वा नयसिक्वाधुना किमर्थं चार सर्वांगी सत्य ब्रूहि ममाग्रतः। इसके कानों में जब वो शब्द सुनाई दिया, इसके मन में दया का भाव जागृत हो गया। इतना कठोर व्यक्ति, वंश का असर तो पड़ता है ना हमारा। कुलेन शीलेन तथा सुतेन, हम जिस कुल के होते हैं उस कुल की कुछ न कुछ प्रकृति गुण अवगुण हमारे अंदर भी प्रकट हो ही जाते हैं। अब राजा है, राजा का एक धर्म है क्षमा, राजा का एक धर्म है दया। अब राजा का बेटा है, थोड़ा भाव उसके मन में भी जागृत हो गया। रोते ही बालक को देखा, उधर ही को गया, और देखा एक स्त्री ने गले में बालक की रस्सी बांधी है, और आवाज लगाती है कोई इस बालक को खरीद लो। क्यों? इसको बेच के कुछ मिलेगा तो मेरे जो और बच्चे उनका भरण पोषण होगा। इसने कहा, देवी आप कौन हो, और आप जो है ये क्या कर रही हो, बालक कौन है? तब ये देवी कहती है, विश्वामित्रस्य भार्या पुत्रोऽयं मे नृपात्मया विक्रेतुमौरसं कामं गमस्ये विषमे सुतम् अन्नं नास्ति पतिर्मुक्त्वा गतस्तप्तुं नृप क्वचित् विक्रामी सुधार्तं मे शेषस्य भरणाय वै। मैं विश्वामित्र की पत्नी हूँ, वो तपस्या करने गए, अवर्षण हो रहा है, और इन बच्चों की जिम्मेदारी मेरी। अब तो खाने को एक एक दाना भी नहीं, मोहताज है दाने के लिए। एक को बेचूंगी, 4 सेवों का भरण पोषण करूंगी। विक्रीणामि सुधार्तेन, इसको बेचूंगी, शेषस्य भरणाय वै, जो और हैं उनका भरण पोषण होगा। कल्पना करिए कैसा दृश्य होगा, माँ के अंदर क्या गुजरी होगी। परंतु क्या करें महाराज, इसलिए अन्न है ही नहीं। अरुण के बेटा सत्यव्रत को दया आ गई महाराज, मन में दया का भाव। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता
दया का भाव जागृत और दया का भाव, दया तो साक्षात माँ की मूर्ति का ही स्वरूप है। अगर कहीं करुणा है, कहीं दया है, ममता है, समर्पण है, प्रेम है, माँ से अधिक कहीं और नहीं है। कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति, नारी जीवन नहाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। पुरुष कुछ समय के लिए कठोर बन सकता है, पर माँ कभी कुमाता नहीं होती, वो कभी कठोर नहीं होती। भूखा प्यासा जीवन बिता लेगी, पति नहीं, परिवार सहयोग न करे, फिर भी बच्चे को पढ़ा लिखा के बड़ा अधिकारी बना देती है। वो माँ है। माँ माने समर्पण, जो अपनी संतान के लिए सब कुछ, अपने सुखों को न्यौछावर कर दे। अब वही संतान बड़ी होके जब ठुकराएगी तो कैसी स्थिति होगी बताइए। पर ये जो माँ कर रही है, ये औरों के भरण पोषण के लिए कर रही है। राजा को दया, राजा के बेटा के अंदर दया आई, दया माने माँ का स्वरूप जागा। और उस समय जो है इसने कहा, देखो मैंने नीच कर्म किया है, मेरे पिता ने मुझे घर से निकाला गुरु आज्ञा से, इसलिए मैं वचन देता हूं, मेरे हाथ का तो आप खाओगे नहीं, परंतु अन्न है नहीं। और पुराणों में लिखा है, जब अन्न प्राण रक्षा के लिए न मिले, बिल्कुल प्राण जाने वाले हो, प्रयास करके भी कहीं अन्न न मिले, तो मांस खाने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आत्मानम सततम रक्षे पुत्र लारे धनेरपि। और लोग अन्न होने पर भी पशु पक्षियों का मांस खाते हैं, उनकी गति कैसे सुधरेगी बताओ। अन्न था नहीं तो ये कहता है कि प्राण रक्षा के लिए आपको वृक्षेतावश्रमाभ्यासे भक्षम किंचन निरंतरम। मैं आज आपको वचन देता हूं, पतिव्रते रक्षपुत्रम दास्यामि भरणम तव। मैं राजा हूं, राजा का बेटा हूं, भले घर से निकाल दिया गया हूं, उसमें भी मेरे पाप है, परंतु ये तो मेरे पिता और मेरे लिए ग्लानि की बात है ना, कि हमारी प्रजा में इस प्रकार इतना बड़ा विश्वामित्र जैसा महात्मा और उसकी पत्नी की ये स्थिति, बेटा बेचना पड़ रहा है। इसलिए बेटे को रस्सी से मुक्त करो, कंठ से रस्सी निकालो। कहा आज मैं वचन देता हूं, पतिव्रते रक्षपुत्रम दास्यामि भरणम तव। जब तक आपके पति लौट के नहीं आते तपस्या पूर्ण करके, तब तक भरण पोषण की जिम्मेदारी मेरी। ऐसा भाव इस सत्य व्रत का जागा। और कहा नित्य ये वृक्ष है, यहाँ पर मैं आपको कोई पशु मार के लाऊंगा और आप परिवार सहित उसको खाना। और ये चलता रहा बहुत समय तक। एक दिन तो ऐसी स्थिति हो गई कि हफ्ते तक कोई अन्न तो छोड़िए, मांस भी नहीं मिला। कस्मिंचिन दिवसेरण्ये मृगाभावे महीपति। जीव भी तड़प तड़प के मर रहे थे, न हरी घास थी, न अन्न था, हमारा वर्षा ही नहीं था, जल ही नहीं। अगर अन्न भी हो, अगर जल मिले तो प्राण तो ऐसे निकल जाए। मृगों का अभाव हो गया। इसने सोचा हफ्ता भर हो गया और मैंने वचन दिया है विश्वामित्र की पत्नी को, मैं तो भूखा अपने प्राण छोड़ दूंगा, परंतु मेरे वचन का क्या होगा। चलते चलते ये विश्वामित्र की बच्चों पत्नी की जो है रक्षा, उनको दिए वचन को पालन करने के लिए चलते चलते जंगल के किनारे जहाँ वशिष्ठ महाराज जी का आश्रम है, और वशिष्ठ महाराज गायत्री भगवती जगदम्बा के बड़े उपासक हैं। इनको माँ ने एक पूर्ण पात्र दिया है, और स्वयं माँ भगवती कामधेनु नंदिनी के रूप में इनके घर में रहती है। आपने सुदर्शन की कथा में ये कथा सुनी थी, उनके चरित्र के समय, कि 10,000 सैनिकों को लेके विश्वामित्र आए, उनके भरण पोषण की पूरी जो है जिम्मेदारी लेते हुए घंटे 2 घंटे में 56 प्रकार के जो है भोग 33 व्यंजन प्रस्तुत कर दिए। ऐसी नंदिनी गैया की सिद्धि है, कामधेनु की सिद्धि है वशिष्ठ महाराज को। हजारों गैया हैं, और इसने देखा हजारों गैया हैं, एक गैया को इसने मार दिया।
वसिष्ठस्य च तां दोग्धीम् अपश्यत् वनमध्यमां तां जघान सुधार्तस्तु क्रोधान्मोहात् दस्युवत्। जैसे कोई डाकू छीन करके किसी की वस्तु को उसका भरण पोषण कर लेता है, यही इसका स्वभाव रहा। इसने वशिष्ठ महाराज की दूध देने वाली गैया का वध कर दिया और मार के ले आया। दूसरे दिन वशिष्ठ महात्मा अपने गौशाला में गए और देखा आज वो गैया नहीं है। उनको एक एक गैया का नाम भी याद है। अपने शिष्यों को बुलाया, भैया कल तक गैया थी, आज गैया नहीं है। और वशिष्ठ महात्मा देवी के उपासक है, ध्यान लगाया, ध्यान में सारी बात आ गई, सारी फिल्म। हो ये राजा के बेटा सत्यवत ने अपराध किया। क्रोध आ गया और श्राप दे दिया और उसको बुलाया, क्या तूने गो हत्या करी? हाँ महाराज। क्यों? मैंने किसी को वचन दिया है प्राण रक्षा का। क्रोध आ गया, रे मूर्ख, वचन दिया तो गैया को मार देता। क्या मार देगा गैया? कितना बड़ा पाप किया। अन्न मांगता, कोई वस्तु मांग लेता। मेरे आश्रम में तो किसी वस्तु की कमी नहीं है महाराज। वशिष्ठस्तु हतां दोग्धी ज्ञात्वा क्रुद्धस्तदब्रवीत्। क्रोध आ गया गुरुदेव वशिष्ठ को। कहा, अरे दुष्ट, आज तूने 3 पापों की चरम सीमा को पार कर दिया। पहला पाप किया ब्राह्मण की पत्नी का हरण करके। जो ब्राह्मण पूजनीय हैं, विप्रधेनु सुरसंत हितो लीन मनुज अवतार, जिन ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं और उनकी चरण सेवा करते हैं। कृष्ण ने द्वापर में अवतार लेके सुदामा के जो है अपने नेत्र रूपी जल से चरण पक्षा लेते हैं। परशुराम जी ने अवतार लेके अहंकारी क्षत्रियों का 21 बार वध कर ब्राह्मणों को सारी पृथ्वी दान कर दी थी। भगवान का अवतार ब्राह्मणों के संरक्षण के लिए। तेरा पिता ब्राह्मणों का हितैषी। सूर्य वंश में जितने बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं वे सब ब्राह्मणों के संरक्षक हैं, ब्राह्मणों के भक्त हैं, ब्राह्मणों के पुजारी। और तूने ब्राह्मण पत्नी का हरण किया, ये बड़ा पाप। दूसरा, पिता को क्रोध दिलाया, वो पाप किया। और तीसरा पाप तूने आज गैया का वध किया। इसलिए गोवधात् दार हरणात् पितुः क्रोधात् तथा भृशं त्रिशंकुरिति नाम्ना वै भूख्यातो भविष्यति। आज मैं भगवती जगदम्बा को साक्षी मान करके, यदि मैंने उनकी उपासना की है, जा तेरे 3 पाप सिंह रूप में तेरे मस्तक में उगाए। तेरा भयंकर रूप तुझे भी अच्छा न लगे, इतना भयंकर रूप हो। पिशाच रूपमात्मानं दर्शयन् सर्वदेहिनां। इतना भयंकर तेरा रूप हो, कोई तुझे देखना न चाहे। गुरु महाराज जी ने श्राप दिया, अरुण का बेटा यह जो सत्य व्रत है, उसी समय सारी शरीर की कांति फीकी पड़ गई। कल जैसे आपने वृत्तासुर की कथा सुनी ना, पहले जो है त्रिशिरा को मारा, फिर वृत्तासुर को मारा इंद्र ने। और जैसे ब्रह्म हत्या लगी, सारी कांति इंद्र की क्षीण हो गई। वैसे ही आज इस सत्य व्रत की कांति क्षीण हो गई, सारा शरीर काला पड़ गया भयंकर। और 3 शंकु सिर में जम गए, उगाए 3 शींग, इसलिए इसका नाम त्रिशंकु पड़ा। जब इसने अपना रूप देखा, अपने ही रूप से इसको भय लग गया, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। इस प्रकार ये भ्रमण करता हुआ जहां भी जाता था लोग इससे भय खाते थे। एक दिन इसने सोचा, मैं जो है इतने पाप करने पर भी कैसे श्वास ले रहा हूं। पुत्र पुण्यात्मा होता है, माता पिता की छाती चौड़ी होती है। पुत्र के अंदर दुर्गुण होते हैं, उनके पुण्य भी क्षीण होते हैं। मेरे माता पिता के मन में क्या बीत रही हो, मेरे पूर्वज मेरे बारे में क्या सोच रहे हो।
पुत्र तो वह है ना पुन्नाम नरकात्राय थे, जो अपने पितरों को स्वर्ग आदि लोक प्रदान करे, पुन्नाम जैसे भयंकर नरकों में जाने से बचाए। और मैंने तो अपने पुण्यात्मा पितरों को भी नरक पहुंचाने का कार्य, इतना बड़ा पाप कर दिया। अपने आप से घृणा होने लगी, मन ही मन पश्चाताप करने लगा, मेरे इतने नीच कर्म, इतना बड़ा कुल, मैंने कभी अपनी कुल देवी शताक्षी का चिंतन नहीं किया, नवरात्र विधि पारायण करके उसका अर्चन पूजन नहीं किया, उनके निमित्त हवन नहीं किया, उनके निमित्त कन्या पूजन नहीं किया, बटुक पूजन नहीं किया, न कोई आहुति प्रदान करी, केवल खाना पीना ऐसो आराम उल्टे सीधे ध्यान मन में किए। और इस प्रकार वह पागलों की तो बड़बड़ाने लगा यह सत्यव्रत। और तब अपनी कुल देवी का इसने स्मरण किया, कहा माँ मैंने जीवन में कुछ भी ऐसा कर्म नहीं किया, अब मेरे पास बचा भी क्या है, मैं कर भी क्या सकता हूँ, इसलिए आज मैं अपना पूरा शरीर आपको हवन सामग्री की तरह, साकल्य की तरह, हव्य की तरह अर्पण करता हूँ। सूखी लकड़ियों की चिता बनाई और अग्नि लगाई। ध्यायन् भगवतीं देवीं प्रकृतिं परमां शिवा। वेद व्यास कहते राजा जन्मेजय, इस सत्य व्रत ने अपनी कुल देवी शताक्षी मैया, जिनका आगे मैं आपको वर्णन बताऊंगा कौन है वो शताक्षी भगवती, और मनी मन भगवती का चिंतन किया। स्मृत्वा देवी महामाया चितां प्रज्वलितां पुरः कृत्वा स्नात्वा प्रवेशार्थं स्थितः प्राञ्जलिरग्रतः। ज्ञात्वा भगवती तं तु मर्तुकामं महीपतिं दत्वाथ दर्शनं देवी तमुवाच निपात्मजम्। आजगाम तदाकाशं प्रत्यक्षं तस्य चाग्रतः। सिंहारूढ़ा महाराज मेघ गंभीरया गिरा। मन ही मन कहता है माँ अब न मेरे लिए कोई तीर्थ है, न व्रत है, न गंगा स्नान है, इसी चिता की अग्नि में पाप किए हुए अपने शरीर को आज मैं हवन सामग्री की तरह आपको अर्पण करता हूँ। लोग आपको तिल, जौ, हलवा, खीर आदि साकल्य हवन में जो पदार्थ चढ़ता है उसको हव्य कहा जाता है, ये हवन सामग्री अर्पण करते हैं। जैसे आज गुरुदेव भगवान के निर्देशन में सप्तशती मंत्रों से हवन हुआ, खीर है, हलवा है, पान है, पीली सरसों है, अलग अलग आहुतियां हैं, मधु की आहुति, शहद की आहुति, पेड़े की आहुति, गन्ने की, हरी सब्जी की, रक्तदंतिका के निमित्त अनार दाड़िम की आहुति, सब प्रकार के रोग शोक दूर हो उसके निमित्त जो है काली मिर्च की आहुति, सब बाधाओं का निराकरण हो, शत्रु प्रबल न हो, रोग आदि नष्ट हो जाए, पीली सरसों की आहुति, देवी को प्रसन्न करने के लिए खीर की आहुति, ये अलग अलग आहुतियों का विधान है सप्तशती पाठ में। आज ये क्या कहता है, ये तो मैंने कभी कुछ किया नहीं, क्योंकि सारा जीवन तो उल्टे सीधे कामों में बीत गया, अहंकार में, काम विषय में, इसलिए आज इस शरीर को ही साकल्य बना के, अवन सामग्री बना करके जो है मैं, जैसे गंगा में कोई स्नान के लिए प्रवेश करता है, मैं आपको अर्पण करता हूँ। और प्रवेश करते समय हाथ जोड़ता है और अग्नि में अपने शरीर को प्रवेश जैसे ही कराता है, उसी समय भगवती जगदम्बा सिंहारूढ़ा महाराजो मेघ गंभीरया गिरा। सिंहवाहिनी भगवती जगदम्बा उसी समय सिंह में गर्जना करते हुए प्रकट हो गए। बोले सिंहवाहिनी मैया की, जगदम्बे मात की, जंगल
की जय जय श्री राधे। जंगल में भी मंगल कर दिया, न वहाँ कोई सामग्री है, न कोई यज्ञ कराने वाला आचार्य है, चिता है, स्वयं है, और अपने आप को ज्यों ही प्रवेश कराया भगवती 100 नेत्रों को धारण करने वाली शताक्षी सिंह में विराजमान होके प्रकट हो गई। और देवी स्वयं कहती है, तेरा जैसा समर्पण करने वाला कोई नहीं देखा। लोग अपने शरीर के सुख के लिए क्या क्या धंधे नहीं करते। किंते व्यसितम साधो हताशो माम तनुम त्यज शिरो भव महाभाग पिता ते जरसान्वितः। भगवती माँ जगदम्बा ने अपने हाथ का स्पर्श किया, जैसे गैया बछड़े को चाट के स्वच्छ बना देती। जब गैया ब्याती है तो कोई गाय माता तो आती नहीं सफाई करने, तो गैया चाट चाट के उसको स्वच्छ बना देती, पवित्र बना देती, सुंदर बना देती। इसलिए गैया का नाम है वत्सला। इसलिए हम इसी भगवती जगदम्बा को भक्त वत्सला कहते हैं। बोले जगदम्बे मात की जय, भक्त वत्सला मैया की जय। वत्सा वत्सान अवगुणान पापान लालयति पालयति इति वत्सला। जो अपने भक्तों के समस्त पापों को दूर कर दें, कष्टों का निराकरण कर दें, सभी बाधाओं से मुक्त कर दें, उन्हीं का नाम है भक्त वत्सला। भगवती ने अपने हाथों का स्पर्श किया, 3 सींग गायब, काला रूप गायब, सुंदर राजकुमार अपने पूर्व रूप में आ गए। कहा, देख मेरा दर्शन करते ही सनमुख जीव हो ही जब मोह, जन्म कोट अघनासहि अब। जब कोई मेरे सामने आता है, सामने वही आता है जिसके पापों का मैं निराकरण करती हूँ। मेरे सामने जीव जब आता है, उसके सारे पाप वैसे ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अब तू निर्मल मन वाला हो गया है, और निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तेरे मन में अब न छल है न कपट है। जिसने अपना सब कुछ मुझे अर्पण कर दिया, फिर वो अपना कहाँ हुआ, मेरा हो गया। अब तू मेरा है। और स्थिरो भव हताशो माम तनु, हताशा उदासी को त्याग, और स्थिर भाव से मैं तुझे एक बात बताती हूँ, सुन ले। तेरे पिता अरुण बूढ़े हो चुके हैं, भले क्रोध में तुझे निकाल दिया था, परंतु उनको तेरी बहुत याद आती है। अब उनका हृदय परिवर्तन हो चुका है। तेरे गुरुदेव भी अब शांत हो चुके हैं। मेरा दर्शन हो गया, तेरे 3 पाप मैंने नष्ट कर दिए। मत समः पातकी नास्ति पापगनी तत्समानहि, एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। दुनिया को कभी अपने दुखड़े मत कहना। अगर कुछ कभी हो, इसके आगे आके कहो, मैं पापी हूँ और आप जो है पापों का निराकरण करने वाले हो। हे भगवती, मैंने सुना है कि आपकी शरण बड़े बड़े पापियों को उद्धार कर, उनकी जो है अनेक जन्मों का उद्धार कर देती है। पापग्नि त्वत् समो नहीं, आपके समान पापों का निराकरण करने वाला कोई और नहीं है। इसलिए अब तू जा, और एक बात है, अपने पिता की आज्ञा मान के निर्भय होकर के धर्म नीति से जो है अयोध्या में राज्य करना। और ये सारी बात सुन के आज जो है अरुण पुत्र सत्यव्रत को बड़ा संतोष हुआ। विश्वामित्र महाराज का तप पूर्ण हुआ, वर्षा हुई, सारी पृथ्वी में जो है अन्न जल की वृद्धि हुई। विश्वामित्र अपने गृहस्थ में आए और पत्नी से पूछा, भाई आपको ऐसे अवर्षण में जहाँ अन्न आदि नहीं मिल रहा था, किसने रक्षा करी? विश्वामित्र की पत्नी ने सारी बात अरुण के पुत्र सत्यव्रत की बता दी। विश्वामित्र मन ही मन कहते हैं, कभी मौका मिलेगा मैं निश्चित राजा सत्यव्रत के संकल्पों, राजकुमार के संकल्पों को पूर्ण करूंगा। और यहाँ से जो है अयोध्या आया और पिता का हृदय परिवर्तन हो चुका था। पिता ने हृदय से लगाया,
वशिष्ठ महाराज आए शुभ मुहूर्त में। आज इस वशिष्ठ महाराज की आज्ञा से अरुण ने अपने बेटा को अयोध्या का राजा बनाया। दिव्य इसका श्रृंगार आदि हुआ, क्योंकि शरीर में जो है बाल जटाएं हो गई थी। जटा जूट धर्म क्रूर और चिंता तुरम चिंते, इसका दिव्य श्रृंगार हुआ। और आसने स्वसमीपस्थे और दिव्य अयोध्या की राजगद्दी पर सत्यव्रत का अभिषेक किया। बोले सत्यव्रत महाराज की। सारे अयोध्यावासी प्रसन्न हुए और समय आने पर इन्होंने विवाह किया और इनको सुंदर एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम था हरिश्चंद्र। इनकी कथा आपको आगे मैं सुनाऊंगा। और जब पिता ने राजगद्दी का अभिषेक किया, गुरु महाराज ने उपदेश दिए। और आज अरुण कहते हैं, देखो जैसे हमारे पूर्वज चौथी अवस्था में राज सुख का त्याग करके गुरु आश्रम में तीर्थों में जाके अपने परलोक को सुधारे हैं, अब हम तुम्हारी माता महारानी को लेके गुरु जी के आश्रम से दीक्षा लेके तीर्थों का भ्रमण करेंगे। अब तुम आज से अयोध्या के राजा हो। राजा माने प्रजा की पूरी जिम्मेदारी। और बहुत बातें नियम की बताई। कहा राजा का पहला धर्म है कि वह सबके लिए समान दृष्टि वाला हो, यानी कि अपने परिवार के लिए